लड़की ने सामने रखे पुराने शीशे की ओर उत्सुकता से हाथ बढ़ाया। बिजली चमकी और उसकी पूरी बांह रहस्यमय तरीके से अंदर धंस गई, जैसे किसी अज्ञात जगह में। यह अजीब नजारा देख सब चौंक गए। तभी शियाओ शुआई भी आगे बढ़ा और अगले ही पल उसने दूसरी तरफ का फर्श छू लिया। भी दोस्त नील खुद को रोक न सका और शीशे की ओर दौड़ पड़ा। बिजली चमकी और वह सामने वाले कमरे में पहुंच गया, लेकिन जब वह बाहर देखने गया तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंगन में कुछ लोग बिल्कुल उसी और उसके दोस्त जैसे दिखते थे। ये देख शियाओ शुआई ने तुरंत रिकॉर्ड किया, शीशे से लौटा और अंदर का सब बताया। पर दोस्तों ने कहा वह कुछ ही सेकंड अंदर था, इतनी बातें देखना असंभव था। फिर उन्होंने टाइमर चालू किया। कई परीक्षणों के बाद पाया कि दर्पण की दुनिया असलियत जैसी थी, पर समय 180 गुना धीमा था। और कमाल की बात यह थी कि हर बार वे एक नए समानांतर ब्रह्मांड में जाते थे। बाद में उन्हें पता चला कि दर्पण को सीधा करने से मिरर वर्ल्ड बंद हो जाता है। ये पता चलने के बाद उन्हें तुरंत पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका सूझा। फिर उन्होंने मिरर वर्ल्ड में पर्स चुराए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए और जमकर खरीदारी की। कुछ गरीब लड़के कुछ ही दिनों में अमीर बन गए, पर शियाओ हेई ने जल्द ही रुचि खो दी। उसके पिता सालों पहले गायब हो गए थे। अब वह बस उनसे मिलना चाहता है, शायद समानांतर दुनिया में कुछ सुराग मिले। इतने समय बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। शियाओ हेई उदास था और कोई मदद करने वाला नहीं था। जब शियाओ हेई उदास था, उसके दोस्त दर्पण संसार को नई ऊंचाइयों पर ले जा चुके थे। छोटू और नील के पास इतना पैसा था कि खर्च करने की जगह नहीं थी। उन्होंने गॉडफादर की तरह फ्यूज जलाया और उसे पैसों के ढेर पर फेंक दिया। एक धमाके के साथ जलते डॉलर हवा में राख हो गए। पैसे के खेल से उबकर नील हाईटेक से आविष्कारक बन गया और टीवी पर रोज उसके इंटरव्यू होते थे। छोटी मई ने दर्पण लोक की मशहूर पेंटिंग्स रिकॉर्ड की, लौटकर खुद उनकी नकल की और जल्द ही एक मशहूर कलाकार बन गई। लेकिन छोटे शुआई प्यार में ही डूबा था। उस दिन वह छोटे हेई को लेकर दर्पण लोक में लड़कियों को रिझाने गया, पर तभी महिला का पति अचानक लौट आया। वह दरवाजा खोलकर सीधा सीढ़ियों पर चढ़ा, पर लिविंग रूम में व्यस्त छोटा हेई ने उसे देखा ही नहीं। जब ऊपर से गोली चलने की आवाज आई तो छोटा हेई तुरंत ऊपर भागा और छोटे शुआई को मुख्य दुनिया में वापस ले आया। फिर उसने छोटी मई को बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई, पर छोटे शुआई के निचले शरीर से खून बहना बंद नहीं हुआ और अंततः उसे बचाया नहीं जा सका।